to listen my voice too carefully. Today we discuss about the honesty. Today about discuss honesty. Honesty, the published word to order discipline also word. ईमानदारी कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बेटा ये वाक्य हम भी बचपन में ही सुनाते हैं। आपके भी माँ बाप, आपके भी दादा ये बचपन में सुने होंगे कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। और आज हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ बेटा सुने थे और इसको हमने देखा भी और आजमाया भी और खुद पर भी अप्लाई किया और अंत में क्या पाया कि ऑनेस्टी सबसे अच्छी ईमानदारी, सबसे अच्छी नीति, सबसे अच्छा वर्क, सबसे अच्छा डिसिप्लिन है इसमें। अगर आपके पास ईमानदारी है तो याद रखेंगे, ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि बेटा आप चोरी नहीं कर रहे हो, नहीं। ईमानदारी का मतलब ये है कि चोरी तो नहीं कर रहे हो, ये भी ईमानदारी है। आप किसी का सामान नहीं छू रहे, ये भी ईमानदारी है। और ये भी ईमानदारी है कि आप अपना जो कर्म है आपका है, जैसे बड़ों का सम्मान करना, छोटों की मदद करना, जो आपसे छोटे हैं उनकी मदद करना, जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करना, उनकी आज्ञा मानना, ये भी क्या है ईमानदारी में ही आता है। ठीक है, जब आप जल्दी सोना, जल्दी जगना, ये भी क्या है ईमानदारी में ही आता है। जो स्कूल से होमवर्क मिले उसे भी समय पे कंप्लीट कर लेना, ये भी क्या है ईमानदारी में ही आता है। जब भी बोलो सत्य बोलो, जब भी बोलो अच्छा बोलो, ये भी किस में आता है ईमानदारी में ही आता है। जब भी देखो अच्छा देखो, जब भी सुनो अच्छा सुनो, ये भी किस में आता है ईमानदारी में। जब भी दोस्त बनाओ अच्छे दोस्त बनाओ, ये भी किस में आता है ईमानदारी में। अच्छा और बुरा आप लोगों को फर्क है ना? यस सर। बस इस चीज़ को हमें याद रखना है कि ईमानदारी क्या है, सबसे बड़ी नीति है। मैं एक बार अपनी बचपन की कहानी बताऊंगा, सुनोगे आप लोग? यस सर। मुझे क्लास 7th में था मैं उस समय। किस क्लास में था बेटा? 7th में था। तो उस समय मैं अपने स्टाफ रूम में गया हुआ था, टीचर के स्टाफ रूम में गया मैं, और वहाँ गया था चाक लेने। क्या लेने गया था बेटा? चाक लेने। तो वहाँ के जो डायरेक्टर सर थे हमसे बोले कि बेटा वहाँ दुकान से कुछ सामान लाना है। क्या लाना है? सामान लाना है। तो मैंने बोला कि सर क्लास चल रहा है अभी और कुछ देर के बाद हम ला देंगे, अगर अभी अर्जेंट है तो एक पियून भैया थे, हमने बोला उनसे मंगा लीजिए। सर माफ़ कीजिए कि क्लास मिस हो जाएगा, हम बाद में ला देंगे लेकिन अभी नहीं ला सकते। सोचिए डायरेक्टर सर की बात मैंने काट दिया। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल क्यों गया था? पढ़ने के लिए। अगर मैं अपना कर्म अच्छे से नहीं किया होता या नहीं करता तो क्या मैं अच्छा स्टूडेंट बन पाता? नो। फिर उसके बाद मैं अपना क्लास किया। फिर उस घंटे के बाद मुझे फिर बुलाए सर, बोले बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे कर्म को देखकर, तुम्हारी पढ़ाई को देखकर, लेकिन हम जब तुम्हें बोले थे सामान लाने को, सामान लाने इसलिए बोला था क्योंकि वो सामान लेने जाएंगे सब पैसे चुरा लेते हैं। तो मुझे झटका लगा कि यार मेरे पे विश्वास था उनका, मेरे पे क्या था? विश्वास था। मतलब मैं ईमानदार हूँ। मैं क्या हूँ? ईमानदार। और जो खुशी मिली उनके शब्दों से, मानो वो शब्द मेरे क्या हृदय में चुभ गया। उन शब्दों को मैंने ऐसा हथियार बनाया बेटा कि मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंकि ईमानदार लोग कभी किसी से डरते नहीं हैं बेटा, और ना कभी गलत करेंगे। बताइए आप ईमानदार हो तो क्या आप गलत कर सकते हो? नो सर। कुछ भी गलत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप ईमानदार हो। ईमानदार मतलब क्या? कि सभी अच्छाइयों का मालिक है। कौन? ईमानदारी, ऑनेस्टी आपकी। कुछ क्लियर हो रहा है? जैसे भी बहुत सारी ईमानदारी का एग्जाम्पल गिनाया हमने, ठीक है ना? ये भी है, आप गलत का साथ दे रहे हो तो ईमानदारी नहीं बेईमानी है।
गलत का साथ ना देना भी क्या है? ईमानदारी है। राजवीर बेटा टेंशन दो, हम जो वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ना, वो टॉपिक आपको समझ में आ रही है? कुछ ईमानदारी का एग्जाम्पल दो, ईमानदारी का एक एग्जाम्पल दो। ईमानदारी समझ में आ रहा है? जैसे आप ईमानदारी नहीं दिखाएं इन्होंने, क्योंकि ये मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो मतलब आप ईमानदार नहीं हैं। हर जगह ध्यान देना, मतलब आपकी जो ड्यूटी है, ठीक है, उसे कंप्लीट करना। खेलना भी क्या है? आपकी ड्यूटी है भैया, खेलना भी जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन कब खेलेंगे? जब पढ़ाई से टाइम मिलेगा तब करेंगे, अपने कर्म से टाइम मिलेगा तब करेंगे। मेन कर्म क्या है? आपकी पढ़ाई है। जब आप नौकरी करोगे तो आपका मेन कर्म क्या हो जाएगा? वो नौकरी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? यस सर। जो ड्यूटी होगा वही आपका मेन कर्म है, उसके बाद ही कर्म करना है। जैसे नहाना, ब्रश करना, ठीक है, सुबह जल्दी जगना, रात को जल्दी सोना, मम्मी पापा को परेशान नहीं करना। एक बार मम्मी जो मना कर दी दोबारा उसे कतई नहीं करना है, चाहे कोई कह दे। जो एक बार मम्मी ने कह दिया बेटा ये मत करो, तो कतई कभी नहीं करना है। जब करोगे तो एक बार फिर पूछ लोगे, क्योंकि किसी न किसी को बेटा वो गुरु बनाना पड़ेगा घर में। गुरु का मतलब है कि जो बात कह दिया उसको कह दिया। हम तो मान लो आपके बाहर के गुरु है ना, समझ पा रहे हैं? जीवन की कला, जीवन की सुंदरता कौन सिखाएगा? मम्मी सिखाएंगे। मम्मी जो भी कुछ कहती हैं उसको बहुत गहराई से लेना, ठीक है, बहुत हृदय से लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं मम्मी यहाँ पर आप भूल कर रही हैं, तो एक बार आप कह दो उनसे, क्योंकि मम्मी आपकी बात कभी नहीं काटेंगे। उसका उत्तर जरूर देंगे जो आप प्रश्न करोगे। नहीं पता होगा तो सीधे कह देंगे बेटा नहीं पता है, अपने टीचर से पूछ लेना। देन आफ्टर यू आस्क मी। क्लियर हो रहा है? यस सर। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई की बात भी नहीं किया, ये नहीं कि किताब ले कल पहुंच जाओ, नहीं बेटा, उसके लिए तो मैं हूँ। पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम फेस करोगे वो उसके लिए कौन है? मैं हूँ। हम जीवन की कला की बात की है। जीवन कला मतलब जीवन कैसे, जैसे मान लो भी अच्छे दोस्त कौन है बेटा, मैं तो नहीं बता सकता ना, मम्मी आपके जानती हैं, ठीक। मम्मी ने कह दिया बेटा उसके साथ नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना, क्योंकि मम्मी ने मना किया। भाई मम्मी मतलब कौन? माँ मतलब कौन? माँ से हम अलग नहीं हैं, ठीक है, माँ ही हम हैं, क्योंकि माँ का पूरा शरीर हमारा। यस या नो? यस सर। तो मम्मी हमें हमारे बारे में बहुत अच्छे जानती हैं, क्या हमें पसंद है क्या नहीं है, हमें किसके साथ जाना चाहिए क्या किसका नहीं जाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, सब कुछ माँ का होता है, सब कुछ पता होता है। इसलिए जो कह दिया उन्होंने उसे रामबाण समझ लो, नहीं काटना उस बात को।